और मेरे प्यारे टमाटरों, क्या हाल चाल है सभी के? सब बढ़िया। तो आ चुके हैं एक और वीडियो लेकर। तो आज की वीडियो में बच्चों ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होने वाला है और वो है रेडॉक्स रिएक्शन। आपको दिख रहा है रेडॉक्स रिएक्शन कवर करने वाले हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इससे जो ना क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में आपके, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए आपको हमारा पीछे वाला वीडियो, यानी कि जो इससे लास्ट हमने अपलोड किया था वीडियो, उसको जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने वहां पे कवर किया है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और उसको देखे बिना आप इसको समझ नहीं सकते, ठीक है ना। तो जाके ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाला वीडियो जाके अभी देखो, लास्ट जो वीडियो अपलोड किया है। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाके देख सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं फिर भी कि रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। आलो रे आलो, तुम्हारे अपने विपुल सर आलो, आलो रे आलो, ठीक है। रेड ऑक्स, ठीक है। बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो नाम में कुछ दिख रहा है, रेड ऑक्स, रेड ऑक्स, रेड ऑक्स, लाल बैल, है ना। लाल बैल रिएक्शन क्या होता है? रेड ऑक्स रिएक्शन। तो रेड का मतलब होता है रिडक्शन। क्या होता है भाई? रिडक्शन। और ऑक्स का मतलब होता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? दो नाम से बना हुआ है, रेड ऑक्स। रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, दोनों साथ साथ, उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। आप ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इस पे ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, तो लास्ट वाला वीडियो जाके जरूर देख ले, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? एडिशन होता है। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? एडिशन होता है, उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? रिमूवल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। और ये दोनों जिसमें होते हैं उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? ठीक है, समझ में आ गया। तो रेड ऑक्स मतलब लाल बैल, रेड ऑक्स, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जिस रिएक्शन में होता है उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो, जहां पे रिडक्शन भी हो, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में हमने काफी टाइप के रिएक्शन पढ़ रखे हैं, जैसे एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कॉम्बिनेशन, डिकॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, काफी सारे रिएक्शंस हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। तो बात करते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन आखिर क्या है। तो समझ में आ गया, जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपको डेफिनेशन यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। एक ऐसा रिएक्शन when oxidation and reduction takes place simultaneously in a given chemical reaction, it is known as redox reaction। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो? ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। इसके एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया एक एग्जांपल, सोडियम को ले लिया और सोडियम का रिएक्शन हमने करा दिया वाटर के साथ। बहुत मजा आता है इसके साथ रिएक्शन कराने में, क्योंकि एक ब्लास्ट होता है ना। सोडियम जब, यानी कि ये जब सोडियम है, सोडियम जब वाटर के साथ, सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है NaOH प्लस का H2 गैस रिलीज करता है, ठीक है भाई। इसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब जरा हम यहाँ पे देखते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अब जब सोडियम यहाँ पे और सोडियम है और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो क्या सोडियम के पास ऑक्सीजन है? यहाँ पे सोडियम के पास ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे सोडियम की बात करते हैं, इसके प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में सोडियम के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में सोडियम के पास ऑक्सीजन आ चुका है। तो यहाँ पे क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे इसे? ऑक्सीडेशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ है। सोडियम ने ऑक्सीजन क्या किया है? लिया है। तो सोडियम ने ऑक्सीजन लिया, इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ एरो साइन ऐसे बनाएंगे और देखेंगे क्या हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है।
फिर अब उसी तरफ हम देखेंगे दूसरी तरफ, तो यहाँ पे अगर देखें H2 और H2 में हाइड्रोजन के पास देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन था बट यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, बट यानी कि इस केस में क्या हो गया, रिमूवल हो गया। इस केस में क्या हो गया, रिमूवल हो गया। इस केस में हुआ रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन था और यहाँ पे ऑक्सीजन चला गया, जिसने ऑक्सीजन लिया ऑक्सीडेशन, जिससे ऑक्सीजन चला गया उसे क्या कहेंगे, रिडक्शन। अब इसी रिएक्शन में, एक ही रिएक्शन में आप देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसीलिए किसका एग्जांपल है, रेडॉक्स रिएक्शन का। मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। समझ में आ गया कैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, कैसे यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। जैसे कि एग्जांपल आपको दिख रहा होगा कि कैसे CuO आपको दिख रहा होगा कैसे CuO यानी कैसे कॉपर, हाँ कॉपर ऑक्साइड जब रिएक्शन करेगा H2 से तो बनाता है Cu प्लस का H2O। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड किस में चेंज हो गया, कॉपर में और H2O में चेंज हो गया, है ना, कॉपर चेंज हो गया और वाटर बना लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखा जाए तो इस वाले केस में यहाँ पे देखो तो CuO है और यहाँ पे Cu, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया, रिमूव हो गया, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। ठीक है, लेकिन वही H2 के पास क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो इसके पास ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। अब दोनों चीज दोनों एक ही रिएक्शन में हुआ है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, सॉरी रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। क्लियर बच्चों, तो जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा, जिसमें रिडक्शन भी होगा, उसी को तो हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आ रहा है समझ में, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा CuO चेंजिंग इनटू Cu, ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव फ्रॉम Cu, है ना, कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड टू कॉपर, CO गिवन ऑक्सीजन फ्रॉम फॉर ऑक्सीडेशन। ये वाला पार्ट जो क्या हो जाएगा, रिडक्शन वाला हो जाएगा, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ध्यान से समझने का। मान लो कि एक जैसे हमारा टूटू है, ठीक है, टूटू के पास 4 महिला मित्र हैं और एक है कान्हा, उसके पास एक भी नहीं है। तो टूटू ने क्या किया कि अपने एक ऑक्सीजन, समझ रहे हो ना, एक ऑक्सीजन किसको दे दिया, कान्हा को। तो टूटू के पास, टूटू ने अपना एक दान कर दिया, ठीक है, दान वीर कर्ण की तरफ। इसने अपना एक प्रॉपर्टी, एक ऑक्सीजन, एक महिला मित्र को दान कर दिया, किसको, कान्हा को। अब कान्हा के पास पहले से कुछ भी नहीं था, अब उसको एक मिल चुका है। इसके पास पहले से 4 थी सॉरी, और उसमें से एक चली गई है। तो टूटू के पास अब बचा कितना, 3। पहले से कितने ऑक्सीजन थे, 4, अब कितना बचा, 3। एक उसके पास से रिमूव हो गया। तो जो ऑक्सीजन, अब ध्यान से समझना है, जो ऑक्सीजन देता है, जो ऑक्सीजन देता है यानी कि जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। यहाँ पे क्या हुआ, कान्हा को ऑक्सीडाइज किया उसने, कान्हा को ऑक्सीजन दिया, यानी कान्हा को महिला मित्र दिया, उसकी स्टेबिलिटी कंप्लीट करने के लिए अपना एक सेक्रीफाइस किया उसने। तो टूटू के पास हो गया एक कम, इसके पास हो गया एक ज्यादा। ठीक है, तो कान्हा ने, यानी कि टूटू के पास 4 में से एक हो गया कम, तो इसने दूसरे को ऑक्सीडाइज किया, खुद को रिड्यूस किया। ठीक है, तो टूटू यहाँ पे होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद को रिड्यूस करता है। ठीक है, द टाइप ऑफ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अनदर एंड इटसेल्फ रिड्यूस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आ रहा समझ में। ठीक है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है लेकिन खुद को क्या कर लेता है, रिड्यूस कर लेता है, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अब इसी का उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ आते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा सब्सटेंस जो खुद को ऑक्सीडाइज करे और करे दूसरे को रिड्यूस।
मतलब एक लालची इंसान जो सिर्फ लूटना जानता है, दूसरे को कुछ देना नहीं जानता। ठीक है, होते हैं ना कुछ लोग जो सिर्फ लोगों से लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। उस टाइप के लोग को कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, जो खुद को करे ऑक्सीडाइज, दूसरे को करे रिड्यूस। और जो खुद को करे रिड्यूस, दूसरे को करे ऑक्सीडाइज, उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप डिसाइड करो आप क्या हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या रिड्यूसिंग एजेंट हो। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो द सब्सटेंस which oxidize another and itself reduced is called oxidizing agent। मतलब जो दूसरे को करे ऑक्सीडाइज और खुद हो जाए रिड्यूस, उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। और इसी का उल्टा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें the substance which oxidize itself and reduce another। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे को करे रिड्यूस और खुद की झोली भर ले, खुद को ऑक्सीडाइज कर ले, उसी को हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। क्लियर बच्चों? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट समझ में आ गया। जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो जाए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो खुद को ऑक्सीडाइज करे और दूसरे को रिड्यूस करे, उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल में है BaSO4, जिसको हम कहते हैं बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट, सो क्या कहते हैं, बेरियम सल्फेट कहते हैं। ठीक है बच्चों, बेरियम सल्फेट कहते हैं। और यहाँ पे कार्बन से रिएक्शन कर रहा है, तो ये बना रहा है BaS, बेरियम सल्फाइड। बेरियम सल्फाइड प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, बेरियम सल्फाइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। अब यहाँ पे देखोगे इस रिएक्शन में, तो इसके पास यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो इसके पास ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिमूवल। BaS यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिमूवल, यानी क्या हो गया, रिडक्शन। बट यहाँ पे देखा जाए कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया ऐड, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हुआ है रिमूव और यहाँ पे हुआ है ऑक्सीजन ऐड, यहाँ पे हुआ है रिडक्शन, यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन। तो किसका एग्जांपल है, रेड ऑक्सीडेशन का। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलेगा कि विच ऑफ कौन इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में समझते हैं। अब इस वाले रिएक्शन में इसको हम कैसे पता करें, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ये चार जो है इंपॉर्टेंट ये चीज पूछे जाते हैं। ठीक है, तो समझते हैं इसको जरा। तो सिंपली हमें क्या करना है कि ये जो एरो साइन से हमें पहले जो रिएक्शन लिखा हुआ होगा उसको इस तरह से एरो साइन से हमें दिखा देना है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो अगर हमें पता चल जाएगा कि रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, हमें पता चल जाएगा कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, उसके बाद हम सिंपली समझ लेंगे। अब जहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा, यानी कि ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। BaSO4 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यानी कि रिड्यूस के जगह पे क्या लिखेंगे, BaSO4। ठीक है, जहां पे रिडक्शन हो रहा होगा उस वाले पार्ट को, जो पार्ट रिड्यूस हो रहा होगा उस वाले पार्ट को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसका उल्टा
यानी कि जो रिड्यूस हो रहा होगा तो अब सिंपल सी बात है, जो अगर रिड्यूस हो रहा है तो उसका दूसरा वाला ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। कॉमन सेंस लगाना है, अगर ये वाला क्या होगा, रिड्यूस हो रहा होगा तो ये वाला ऑटोमेटिकली ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। अब यहाँ पे सी क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइज कौन हो गया, सी, और रिड्यूस कौन हो गया, BaSO4। इतना पता चल गया। जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको ऑक्सीडाइज के पास लिख लेंगे, जहां पे रिडक्शन हो रहा है उसको रिड्यूस के पास लिख लेंगे। अब क्या करना है, इसी का अपोजिट कर देना है। जो रिड्यूस हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वही वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि BaSO4 आ जाएगा यहाँ पे और कार्बन आ जाएगा यहाँ पे। सिंपली इसको ऐसे लिख देना। यानी कि पहले हमें रिडक्शन पता करना है, फिर हमें ऑक्सीडेशन पता करना है। जहां पे रिडक्शन हो रहा होगा रिड्यूस वाला पार्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज वाला पार्ट जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा इसका अपोजिट का, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, जो रिड्यूस हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इतना सा याद रखना। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। जहां पे क्या हो रहा है, ये अगर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज, इसी का उल्टा कर देना है। जो रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब इस वाले एग्जांपल में ये वाला जो एग्जांपल लिखा हुआ गया है ZnO कार्बन, Zn और CO, इसमें आपको बताना है कि कौन सा पार्ट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा पार्ट रिड्यूस हो रहा है। यानी कि ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। इसमें से आपको इसको समझना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है।